नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज़ के साथ। जी हाँ, जो आप कैप्शन पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सही कैप्शन मैंने इस वक्त डाली है, क्योंकि जब कश्मीर में फ्लड आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद बहुत की थी, और कहीं ना कहीं वो मदद इस कदर थी, लोग कहीं ना कहीं अपना आशियाना बचाने में, अपना घर बार सेट करने में बिल्कुल सही है। लेकिन जम्मू में जो आपदा आई है 26 तारीख को, जो फ्लड आया, बारिश हुई, उसके बाद पहला जो बादल था वो ज्योति में फटा, उसके बाद बादल फटना शुरू ही हो गए, उसके बाद कठुआ के बाद फिर कलडोडा इलाके में जो था वो कहीं ना कहीं उस एरिए में बादल जो है फटा है। लेकिन जम्मू में सूर्यपुत्री तवी ने क्या रौद्र रूप दिखाया। उस रौद्र रूप में बच्चों की किताबें बह गई, लोगों के घर बह गए, किताबें बह गई, कपड़े बह गए। आज तक लोग रो रो कर जो है वो ये सोच रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मदद करे। जी हाँ, मदद कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन 2700 रुपये देकर। अब आप बताइए, इसे 2700 से एक रेन कोट नहीं आता अच्छे से, वो कहाँ से अपनी छत जुटा पाएंगे, कहाँ से फिर मकान बना पाएंगे, कहाँ से कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई दर महंगाई बढ़ रही है। और केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं सीधे ही बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, उस गवर्नमेंट पर सवालिया निशान जो जम्मू की तरफ देख नहीं रही है, सिर्फ वोट लेने के लिए। देखिए, मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, 28 से 29 MLA जम्मू ने दिए हैं इनको, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज जब जम्मू का नुकसान हुआ है, खाली घूमने से कुछ नहीं होता। आप घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं। अपने CDF फंड से दी ना पैसे, क्यों नहीं दे रहे आप? आपकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है। आप अपने सेंट्रल CDF फंड से अगर पैसा रिलीज कर दें, बहुत लोगों की जो है फिर से आशियाने बच सकते हैं, शायद ये लोग कर पाएँ। चलिए, मैं इनको छोड़ देता हूँ। अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। मैं उन लोगों को भी कहता हूँ, उन MLAs को भी कहता हूँ जो जम्मू से MLA बनकर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कभी तो MLA थे ना, कभी मंत्री थे ना। अब अगर आपको ये बात सुनाई दे रही है तो आप ये सुनिए, कभी तो थे ना, जम्मू के लोगों ने आपको वोट डाला है ना, पेंशन तो आपको लगी हुई ना, और कुछ नहीं, एक पेंशन ही छोड़ दीजिए इन लोगों के लिए, इन आम पब्लिक के लिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मुझे ज़रूरत है। मैं उन लोगों के लिए मांग रहा हूँ जिनके घर बह चुके हैं, जिनकी किताबें बह चुकी हैं, जिन लोगों का कुछ रहा ही नहीं। आप पार्टी प्रेसिडेंट को बुला के अपनी जो सैलरी है उनके हाथ में दीजिए, वो चेक के जरिए जगह जगह जाकर, लोगों के पास जाकर वो पैसे, चेक जो है वो बांटना शुरू हो जाएगी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगी यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ करना होता, लगभग देखिए 26 से आज 31 है, क्या कुछ किया एडमिनिस्ट्रेशन ने? एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच भी नहीं पाए जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम जाकर कहीं ना कहीं देखेंगे, फिर जाकर जम्मू को कुछ देंगे। देखिए, जम्मू के लोग भोले भाले लोग हैं, जहाँ लोग कहें, जहाँ MLAs कहें या उनके वर्कर्स कहें, वहाँ जाकर वोट डाल देते हैं। वोट डाल दिया, वोट दे भी दिया, और जम्मू बह भी गया। आज भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने, क्योंकि बारिश फिर से एक बार आ चुकी है, और अलर्ट जो है बारिश का बार बार बारिश का अलर्ट आ रहा है। लेकिन अलर्ट आने से क्या होगा? क्या जम्मू को बचाने के लिए आपने कुछ किया था? इस बारिश से बचाने के लिए कुछ किया था? मैं फिर आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना कांग्रेस से, ना BJP से, ना किसी और पार्टी से। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ आम जनता हूँ, आम जनता के लिए बात कर रहा हूँ। उस जनता की बात कर रहा हूँ जिस जनता का घर बह चुका है, जिसके बच्चे इस वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिनकी किताबें, बिस्तर, सब कुछ बह चुका है, कुछ रहा ही नहीं उनके पास। और रो रो कर लोग एक दूसरे को रो रो कर बता रहे हैं कि हमारे लिए कौन करेगा। 2 वक्त का खाना देने के लिए NGOs को इस वक्त सामने आना चाहिए था। कुछ लोग आए होंगे सामने, या कुछ वो सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए होंगे जो हमेशा ये काम करते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ चुप कर बैठे हुए हैं, जो लोग इनसे वोट लेकर गए थे, जिन्होंने इनको वोट दिया था। अगर वोट दिया था तो कम से कम इनके लिए कुछ करिए तो सही आप। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यही मौका है, क्योंकि आपदा की घड़ी इस वक्त जम्मू पर आन पड़ी है। कुछ MLAs या कुछ ex-MLAs फ्लाईओवर से सीढ़ियाँ मार कर लोगों को ये बता रहे थे कि पानी आने वाला है, पीछे हट जाइए। जनाब, जब पानी आया था तब आप वहाँ नहीं थे, आप बाद में आए हैं, और वहाँ से सीढ़ियाँ मारकर लोगों को बोल रहे थे पीछे हट जाइए। जब पानी वहाँ आया था तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आप कहाँ सोए थे? उस वक्त आप सामने आते ना, उस वक्त आप बोलते।
पता चलता लोगों को, भाई एक्स MLA साहब आए हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ वो पुलिस कर्मचारी भी सीढ़ियाँ मार रहा था। चलिए, अब कोई MLA सीढ़ी मारेगा तो पुलिस कर्मचारी भी मारेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जम्मू कश्मीर पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के अधीन है, और होम मिनिस्टर जो है अभी तक ट्वीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या है? अगर ट्वीट करते हैं तो जम्मू को कुछ देना पड़ जाएगा, और वो पैसा ये जम्मू को देना नहीं चाहते। इस वक्त कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू की बात करूँगा। जो पहली पैसा आया था उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर ले गए, किस लिए ले गए मुझे नहीं पता। उमर अब्दुल्ला जम्मू भी आए और लोगों के घरों में विजिट किया, कुछ जगह गए, फ्लाईओवर देखा, कुछ जगह गए, चक्कर लगाया, और उनकी कहा जा रहा है कि पैंट भी गंदी हुई थी, फिर आए और चले गए। गवर्नमेंट, देखिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहता तो अपने, देखिए यूटी का चीफ मिनिस्टर ये बोलेंगे हमारे पास पावर्स नहीं है, सिर्फ होम इनके पास नहीं है, बाकी सारी पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो आपदा के लिए एक मीटिंग कर कर लोगों को फंड्स दे सकता है, रिलीज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, मंत्रालय इनके पास है, एजुकेशन मंत्री मैडम सकीना हेतू जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हो, ना भी देख रही हो, तो आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि मैडम तक ये वीडियो जाए और मैडम तक ये वीडियो पहुंचे। इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ पानी घुसा है, जिन जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, उन घरों की जब आप एक लिस्ट बनाते हैं इनको पैकेज देने के लिए, और उन घरों के बच्चों की 3-3, 4-4 महीने की स्कूल की फीस भी जो है वो माफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि किताबें बह चुकी हैं। स्कूलों और कॉलेजों की फीसें जो है वो उनको देनी पड़ जाएंगी। क्यों देनी है? अगर आपदा जम्मू में आई है, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हम यहाँ लोकल्स यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनकी स्कूल की और यहाँ की फीसें माफ़ कर दी। साइंस कॉलेज की आपने हालात देख लिए, बच्चे तैरते हुए बाहर आ रहे थे, इतनी बुरी हालत थी वहाँ पर। क्या वहाँ पर जो किताबें बही हैं या वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उन बच्चों को कुछ दिया जाएगा? क्या पता दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, लगातार मैं कोशिश यही करूँगा कि उन लोगों की मदद की जानी चाहिए और उन लोगों की मदद होनी चाहिए जो लोग हमारे जम्मू के रहने वाले हैं, और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे दीजिए, आप जो कुछ आप चाहते हैं उनको दे सकते हैं वो दीजिए, ताकि उनके घर का गुजर बसर जो है वो हो पाए। घर बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, पानी की वजह से आए सैलाब में सब कुछ बह गया, ज़िंदगियों की ज़िंदगी बहेगी, कहीं की गाड़ी बहेगी, कहीं की किताबें बहेगी, कहीं बच्चों के, क्या बोलूँ मैं, क्या कुछ नहीं बहा उन बच्चों का, मैं बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि मैं मौके पर जाकर ये चीज़ देख रहा हूँ। एजुकेशन मंत्री मैडम सकीना हेतू की रिक्वेस्ट है कि कृपया कर मैडम, जिन जिन जगह सैलाब आया है खासकर जम्मू में, उन बच्चों की स्कूल की फीस जो है वो माफ़ की जाए। और वो अपोजिशन नेता जो ये कहते हैं कि हम कभी जम्मू में आएंगे या हमें जम्मू ने वोट नहीं दिया, चलिए नहीं दिया वोट, आपके पास एक मौका है आज, आप इन लोगों की मदद कीजिए, पता चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है और अपोजिशन नेता क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अपने पार्टी वर्कर से ही अगर कुछ पैसे इकट्ठे करना शुरू करें तो आप बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल पाएगा, पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ कर सकती हैं अगर आपको ये वीडियो पहुंच रहा है तो। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, और इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि आपकी राय आएगी, हमारे पास सुझाव आएंगे, हम उन सुझाव पर और काम करेंगे और लोगों तक पहुंचने की बात करेंगे, ताकि जो लोग इस वक्त बाढ़ पीड़ित हैं उनको क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ मिलना चाहिए, ये सब कुछ तो है, ये सरकार को देखना है, ये सरकार को देखना है। और सरकार क्या कुछ कर पाएगी? मुझे नहीं लग रहा कुछ कर पाएगी। सरकार नाम मात्र इस वक्त चल रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं LG मुझे काम नहीं करने देते, और LG साहब जम्मू के लिए ट्वीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये LG साहब की मर्जी है, लेकिन अगर कोई चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर फंड्स दे सकती थी और जम्मू को कहीं ना कहीं फिर से एक बार उभारने की कोशिश कर सकती थी। देखिए, यहाँ पर डिप्टी CM घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, जायज़ा ले, क्या उन लोगों तक कोई पहुँचा जिन लोगों के घर के 7-7, 8-8 लोग मर गए? बादल फटने से घटनाएं हो रही हैं, आसमानी आपदा है, और वो आसमानी आपदा अभी भी बरस रही है, बारिश अभी भी हो रही है, क्या कुछ आगे होगा ये समय बताएगा। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, और कोशिश कीजिएगा हर एक व्यक्ति, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग थे, पहले डोगरा थे, एक दूसरे की मदद करते थे, अब
कहीं ना कहीं कुछ और ना बनिए, पहली मदद कीजिए, क्योंकि मदद के नाम पर जम्मू कश्मीर हमेशा जाना जाता है, ज़्यादातर कश्मीर। अगर ये कश्मीर में भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इस वक्त जम्मू की मदद कीजिए। जम्मू को मदद की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी कब नहीं, लेकिन इस वक्त उन लोगों को मदद की ज़रूरत है जो लोग इस वक्त बाढ़ पीड़ित हो चुके हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की वीडियो